सो हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं आप सभी का अपने चैनल यूपीएससी वाले बाबा के ऊपर। तो लास्ट टॉपिक में हमने कवर किया था अ न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815। इस टॉपिक में इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द रिवॉल्यूशनरीज़। ठीक है, रिवॉल्यूशनरीज़ उन लोगों को बोलते हैं जो लोग हथियार के दम पर, वेपन्स के दम पर अपने बात गवर्नमेंट से मनवाते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1851 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मेनी लिबरल नेशनलिस्ट्स अंडरग्राउंड। क्या हुआ कि 1815 में नेपोलियन को जब डिफीट कर दिया था इटालियन गवर्नमेंट ने, ठीक है, तो जितने भी उस टाइम के लिबरल नेशनलिस्ट थे उन लोगों को डर हो गया था कि हम लोग को रिप्रेस किया जाएगा, हम लोग को दबाया जाएगा। तो वो लोग डर के मारे अंडरग्राउंड हो गए। Secret societies sprang up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas। काफ़ी जगह पर, यूरोप में काफ़ी जगह पर सीक्रेट सोसाइटीज़ इस्टेब्लिश किए गए। जो लिबरल नेशनलिस्ट लोग अंडरग्राउंड हुए थे उन लोगों ने सीक्रेट सोसाइटीज़ इस्टेब्लिश किया जिसमें वो लोग रिवॉल्यूशनरीज़ को ट्रेन करते थे। ठीक है, रिवॉल्यूशन करने के लिए। मैंने जैसा कि आपको बताया, रिवॉल्यूशनरीज़ उनको बोलते हैं जो वेपन्स के दम पर अपनी बात को गवर्नमेंट से मनवाते हैं। तो वहाँ उन लोग के नीचे ट्रेनिंग चलती थी अंडरग्राउंड में। ठीक है, छुप छुप कर ट्रेनिंग चलती थी इन लोगों की। और ये लोग में कुछ लोग ऐसे भी थे जो दूसरे लोगों को जा जा कर अपनी आइडियाज़, मतलब अपना नेशनलिज़म का जो आइडिया था उसको बताते थे सबको, और फिर लाते थे उन लोगों को और ट्रेन करते थे। ठीक है, रिवॉल्यूशनरी बनाते थे। टू बी रिवॉल्यूशनरी एट दिस टाइम मीन्ट अ कमिटमेंट टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म्स दैट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द वियना कांग्रेस एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में कि ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था, ठीक है, 1815 में। अगर आप लोग को नहीं देखा है किन्हीं ने तो जाकर देख लें, ऊपर आई बटन पर लिंक मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उससे आप जाकर देख लीजिएगा पिछला वाला वीडियो। तो क्या था ना कि 1815 के बाद जो टाइम था जिसमें कंजर्वेटिव पावरफुल हो गए थे, तो उसमें उस टाइम अगर कोई रिवॉल्यूशनरी बनता था, ठीक है, यानी कि कोई रिवॉल्यूशन में शामिल होता था, तो मान लीजिए ऐसा है कि आग के मुंह में हाथ डालना, क्योंकि कंजर्वेटिव उस टाइम बहुत पावरफुल थे। ठीक है, उस टाइम गवर्नमेंट कंजर्वेटिव्स की थी, यानी कि मोनार्कियल फॉर्म गवर्नमेंट थी। तो उस टाइम रिवॉल्यूशनरी बनने का मतलब है कि हम उसको अपोज कर रहे हैं और अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ दिस रिवॉल्यूशनरी ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अब क्या था कि इनमें इन लोगों को कोई बोलते हैं ना कि एक स्ट्रॉन्ग इशू नहीं मिल रहा था कुछ, कि जिसके बेसिस पर ये लोग रिवॉल्यूशन कैरिड आउट जो करा रहे हैं उसमें जोश बनाए रखें। तो इन लोगों ने एक इशू लिया नेशन स्टेट्स बनाने का, यानी कि जितने भी स्टेट्स हैं उन सबको मिलाकर एक नेशन बनाया जाए, एक आइडेंटिटी दी जाए लोगों को। पहले से भी तो बात चल ही रही थी, लेकिन बीच में जब कंजर्वेटिव लोग आ गए तो उन लोगों ने इन लोग को सप्रेस कर दिया। फिर उसके बाद में इन्होंने इसी को, नेशन स्टेट को ही अपना एक टॉपिक पकड़ लिया, मुद्दा पकड़ लिया। अब इसको आगे ये लोग फैलाने लगे। ठीक है, तो इसको इम्पोर्टेंट पार्ट बना दिया अपने स्ट्रगल का। तो वन सच इंडिविजुअल वाज द इटालियन रिवॉल्यूशनरी गुसेपी मैज़ीनी, बॉर्न इन जेनोवा इन 1807। क्या हुआ कि वो जो लोग थे, रिवॉल्यूशनरी लोग थे, जो रिवॉल्यूशनरी थे, ठीक है, उनमें एक रिवॉल्यूशनरी इटली के भी थे जिनका नाम है गुसेपी मैज़ीनी। इनका जन्म जेनोवा में हुआ 1807 में। ही बिकेम ए मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी के एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर वो बने। As a young man of 24, he was sent into exile in 1831 for attempting a revolution in Liguria। जब 1831 में वो 24 साल के हुए तो उन्होंने लिगुरिया में एक रिवॉल्यूशन चलाने की कोशिश की। ठीक है, जिस वजह से उनको जेल जाना पड़ा। He subsequently founded 2 more underground societies। और उसके बाद वो जब जेल गए, उसके बाद वो आए, उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ को बनाया। ठीक है, स्थापना की, इस्टेब्लिश किया। पहला यंग इटली जो कि उन्होंने मर्सलीज में बनाया, और दूसरा यंग यूरोप जो कि उन्होंने बर्नी में बनाया। हुज मेंबर्स वर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड द जर्मन स्टेट्स। और ये यहाँ के जो लोग थे मर्सलीज के और बर्नी के,
जो सीक्रेट सोसाइटीज़ के लोग थे उनकी सोच भी इन्हीं के सोच की तरह थी। पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन स्टेट्स के बाकी जो सीक्रेट सोसाइटीज़ के लोग थे उन्हीं की तरह इनकी भी सोच मिलती जुलती थी। मैज़िनी बिलीव्ड दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। मैज़िनी का कहना था कि ऊपर वाले ने ये जो नेशन स्टेट्स का जो है फॉर्मेशन का बात, ऊपर वाले ने हम सभी को एक होने का, ऐसा बोलते हैं ना कि कोई किसी से आस लगाता है कि वो काम कर देगा नहीं कर देगा, ठीक है। तो उनका कहना था कि ऊपर वाले को हम पर भरोसा ने हमें भेजा है ताकि हम अपना भाईचारा दिखाएं एक होकर, ठीक है। नेशन फॉर्म करके हम भाईचारा दिखाएं, सब लोग एक हो जाए। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम। तो इटली अब ज़्यादा दिन तक छोटे छोटे रियासतों से मिलकर नहीं बना रह सकता है, मतलब छोटे छोटे रियासतों में टुकड़ों में नहीं बटा रह सकता है, अब इसे भी एक नेशन बनना होगा। इट हैड टू बी फोर्स्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशन। इसको भी काफ़ी जितने भी स्टेट्स हैं इटली के अंदर, फ्रांस के अंदर, ठीक है, फ्रांस के अंदर जितने भी स्टेट हैं उन सबको अब मिलकर एक नेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। वाइडर अलायंस करना पड़ेगा, यानी कि सारे स्टेट को मिलाकर एक नेशन का फॉर्मेशन करना पड़ेगा जो कि रिपब्लिक हो। कैसी हो? रिपब्लिक हो, मोनार्कियल नहीं, रिपब्लिक हो, ठीक है, आज़ाद हो। दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। और यही इटली के लोगों की आज़ादी होगी अगर हम एक ऐसा यूनिफिकेशन करते हैं कि सारा स्टेट एक हो जाए और एक होकर एक नेशन का फॉर्मेशन करे, तो यही हमारी आज़ादी होगी इटली के लोगों की। फॉलोइंग हिज मॉडल, उन्हीं के मॉडल को, उन्हीं का मार्गदर्शन करते हुए, यानी कि उन्हीं के पीछे पीछे चलते हुए, उनको फॉलो करते हुए गुसिपी मैज़िनी के आइडिया को, सीक्रेट सोसाइटीज़ और सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड, ठीक है। तो इन 4 जगह भी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनना शुरू हुआ, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड में। मैज़िनीज रिलेंटलेस अपोजिशन टू मोनार्की एंड हिज विज़न ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव। अब जब इतना फैलने लगा था मैज़िनी का आइडिया बनाने का नेशन स्टेट, ठीक है, तो कंजर्वेटिव्स पूरा घबरा गए कि यार इतना बड़ा रिवॉल्यूशन इसने खड़ा कर दिया। तो क्या हुआ कि मेटरनिच ने उनको बोल दिया द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। मेटरनिच जो कि ऑस्ट्रिया के वाइस चांसलर थे, ड्यूक मेटरनिच, इन्हीं ने ट्रीटी ऑफ वेना का कांग्रेस बुलाया था, ठीक है। तो इन्हीं ने बोला कि जो गुसिपी मैज़िनी है वो हमारे सोशल ऑर्डर का, यानी कि हम जो भी ऑर्डर करते हैं उनका सबसे बड़ा दुश्मन गुसिपी मैज़िनी ही है, ठीक है। तो द रिवॉल्यूशनरीज़ में बस यही पढ़ना था। अब नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे द एज ऑफ रिवॉल्यूशन, जिसमें हम लोग 1830 से लेकर 1848 तक की चीज़ें, क्या क्या कौन कौन से वार हुए, क्या हुआ, वो सब देखेंगे, कौन कौन से रिवॉल्यूशन हुए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।